हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और आपके पास अगर देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसे में बच्चों आपको उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो बच्चों, ऐसे ही मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन आपके हर बार किसी ना किसी सेट में दिखाई दे जाता है। जनरली ये क्वेश्चन हमारा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और हम इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of train. So बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, इस अप्रोच को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, हमको गिवन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसको ट्रेन ट्रेवल कर रही है। सो हमारे पास बच्चों डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक। अब भाई ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड तो होगी। क्या वो स्पीड हमको गिवन है? नहीं भाई, कोई स्पीड गिवन नहीं है। सो लेट्स सपोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक। हमने ट्रेन की स्पीड कंसीडर कर ली, लेट कर ली एक्स किलोमीटर पर आवर। तो भाई जाहिर सी बात है कि 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगा होगा। वो टाइम क्या होगा बच्चों? आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बच्चों, हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? देखो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक्स की स्पीड से ट्रैवल करने पर कितना टाइम लगेगा भाई? टाइम लगेगा 480 अपॉन एक्स। अब भाई ये स्पीड जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड का है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका जो टाइम होगा वो आवर में आएगा। ठीक, आवर में आएगा। तो ये हो गया टाइम 1। क्यों भाई टाइम 1? क्यों? क्योंकि इसी डिस्टेंस को यही ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से भी ट्रैवल करने जा रही है। तो व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाएगी तो न्यू स्पीड क्या होगी? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू बच्चों ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिलेगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये न्यू स्पीड मिल गई हमको ट्रेन की। ठीक है। अगर ये स्पीड न्यू है तो भाई अब टाइम तो डिफरेंट होगा। पिछली बार टाइम तो हमारे पास 480 अपॉन x था, अब टाइम कुछ और होगा। क्यों? डिस्टेंस तो हमारे पास 480 ही है। तो बच्चों जो टाइम मिलेगा वो टाइम होगा हमारे पास t2। और t2 इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस, यानी कि 480। डिस्टेंस वही है बट स्पीड चेंज हो गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही हमारा टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड मींस न्यू टाइम आवर। ठीक। ठीक। अब बच्चों एक बात बताओ, आप कहीं जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। तो 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 2 आवर। लेकिन अगर आप वही स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा? 4 आवर। इसका मतलब जैसे ही स्पीड डाउन होगी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों। तो स्पीड तो डाउन यहां हुई है। ठीक, तो टाइम ये वाला जो होगा ना ये ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज मोर टाइम देन T1। सो बच्चों अगर T2 जो है वो T1 से बड़ा है, T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है, तो ऐसी कंडीशन में T2 माइनस T1 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वो क्या होगी बच्चों? देखो अगर वो इस स्पीड से जाता है तो उसको पिछले बार से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आवर ही तो होगा। जितना टाइम ज्यादा लगेगा वही तो इनका डिफरेंस होगा। सो बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इनका लेते हैं बच्चों हम एलसीएम। सो ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 480x। देखो बच्चों अब 480 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा बट माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस 480 का मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा भाई? ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 480x एंड माइनस माइनस क्या होगा? प्लस प्लस प्लस। इनका प्रोडक्ट होगा। इसका प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों? देखो 8 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32। सो ये हो गया तुम्हारा 38। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू क्या है बच्चों? इज इक्वल टू 3। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया और ये वैल्यू कैंसिल। अब क्या होगा? देखो ये लिखा है आपके पास 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। इस 3 से इसको कैंसिल कर, 3 1 जा 3 2 जा एंड कितना? 3 8 जा
ठीक है, ठीक है, या बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया हमारे पास 1280 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। ठीक है, सो हमें इक्वेशन क्या मिलने जा रही है बच्चों, हमें इक्वेशन मिलने जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, और मैं इसको यहां ट्रांसफर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हमें 1280 के फैक्टर करने होंगे। क्या फैक्टर होंगे कि माइनस 8 आ जाए, तो बच्चों हम सब जानते हैं 1280 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे माइनस 40x एंड प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हम यहां x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां एक ब्रैकेट और कॉमन आएगा, वो ब्रैकेट क्या है, देखो इस बात को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 40, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, x प्लस 32। क्लियर, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 40। ऑब्जर्व करना बच्चों, ऑब्जर्व करना, x प्लस 32 को जब मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव कोई स्पीड नहीं होती, नेगेटिव स्पीड नहीं होती। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैंने इतना स्लो, इतना पेशेंस के साथ पढ़ाया है ताकि आपको इसकी एक एक लाइन, एक एक सिचुएशन क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।